हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। आज हम कई बाहर आए हुए हैं और हमारे अजीज अंकल जी मिस्टर आइवन मैसी अंकल का आज जन्मदिन है। आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और हम सीधे प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना के बाद वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदा ने आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से मेरे खुदा संभाला, आपके इस रहम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जाने जाने में कोई अगर हमसे आज कोई गलती हुई तो प्रभु क्षमा कीजिएगा। और पूरे दिन की प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी, आपने हमारी अगुवाई की है, रहनुमाई की है खुदावन, और आपने हमारी सुरक्षा प्रदान करी, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और जब तेरे वचन में जाते हैं प्रभु तो हमारी अगुवाई कीजिए। पिताजी के सम्मुख शिक्षक के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और नीति वचन उसका 10 अध्याय 22 पद कहता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोनी सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको बहन। धन जो है यहोवा की आशीष से मिलता है। कहीं और से हमारे पास धन नहीं आता। धन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। और जब वो देता है मेरे प्रियो, जब खुदा की तरफ से होगा तो कभी भी मेरे प्रियो वो कैसा नहीं होगा, उसमें दुख नहीं होगी, उसमें परेशानी नहीं होगी, उसमें तकलीफ नहीं होगी। उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 35 पद कहता है, और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वो महान पुरुष हो गया। उसने उसको भेड़ बकरी और गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां और ऊंट और गधे दिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन जब आपको आशीष देता है, जब बरकत देता है मेरे प्रियो, तो बहुतायत से देता है। उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, उसमें बीमारी नहीं होती। हालेलुया। और उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। अब्राहम से उन्होंने कहा कि तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति निकालूंगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर होता है तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आशीष पाते हैं और हमारे जीवन में बढ़ोतरी होती है। वो लिखा है, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। मेरे प्रिय, ऐसे नहीं, मेरा और आपका नाम ऐसे नहीं बढ़ रहा है, मेरा और आपका काम ऐसे नहीं चल रहा है। परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ा रहा है। किसी और की कोई हिम्मत नहीं है मेरे प्रिय कि मैं और आप आगे बढ़ जाएं। हालेलुया। साम उसका 37 भजन संहिता 37 उसका 22 पद कहता है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, यानी किससे? परमेश्वर से आशीष पाते हैं, तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, वो अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वो नाश हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देता है और हम क्या बनते हैं? हम बनते हैं, इस पृथ्वी के अधिकारी बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मुझे और आपको मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के दर्शन में चलना है। और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड। सुनीता सिंह सिस्टर, जय मसीह की बहन, आपको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। अब्राहम को उसने भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपे चांदी, जाने क्या क्या दे दिया। हालेलुया। आज मनुष्य इनको पाने के लिए बहुत से तरीके अपनाता है। कुछ मेज के नीचे से करता है, कुछ इधर से, कुछ उधर से, अनाप शनाप तरीके से मनुष्य चाहता है कि मैं कर लूं, लेकिन और उस पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से नहीं मिलता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको देखना है कि मैं और आप किस प्रकार से अपने जीवन को गुजार रहे हैं, कैसे हमारा खर्च चल रहा है, कैसे हमारा जीवन चल रहा है। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय 7 पद कहता है, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता और वही नीचा करता और वही ऊंचा भी करता। परमेश्वर की सामर्थ
जब हम कहीं कमजोर हो जाते हैं तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए, मेरे प्रियो को सिखाने के लिए करता है। हालेलुया। और वही हमको हम देख सकते हैं ना, शैतान ने वहां पर अय्यूब की परीक्षा ली, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू उसकी जान को हाथ ना लगाना। और वो उसने उसको इतना कमजोर कर दिया कि उसके बच्चे मर गए, उसका परिवार नष्ट हो गया, और उसके मित्र गण उसको छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसको आलाहना देने लगी। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत ऐसे आशीष दी, ऊंचा किया और आगे बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर क्या करता है? आगे बढ़ाता है। किसी की सामर्थ्य नहीं मेरे प्रियो कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर ले, लेकिन परमेश्वर है जो हमें आगे बढ़ाता है, हम और हमको आशीषें देता, हमें बरकतें देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है वचन के अंदर, धन यहोवा की आशीष से मिलता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि मनुष्य इतना ज्यादा धन के पीछे लगा है, वो बहुत सी चीजों को क्या करता है, करना चाहता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, दुनिया भर की चीजों को वो करता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ कार्य को कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय 23 पद कहता है, उसकी मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना एक जूती का बंद, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको इतनी बरकत दी, उसको इतनी आशीष दी, उसको मेरे प्रियो बरकतों से भर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैं और आप अपने जीवन को देखें, आज मैं और आप अपने जीवन को देखें कि मैं और आप क्या कर रहे हैं, मेरा और आपका जीवन कैसा चल रहा है, किस प्रकार से मैं और आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कहीं हम इस तरीके से तो नहीं कि हम इधर उधर से कमाई कर रहे हो, हम इधर उधर से पैसा कमा रहे हो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के दर्शन में जब, तो हम क्यों देखते हैं कि बहुत से लोग पैसे वाले, बहुत से उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि वो बीमारी को जूझ रहे हैं, बीमारी को बर्दाश्त कर रहे हैं, अनेक प्रकार से तकलीफों में अपने जीवन को गुजार रहे हैं। जैसा वो जीना चाहते थे कि वो अच्छी तरीके से जिए, लेकिन वो उन्होंने उस कमाई को किस प्रकार से किया है। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो कभी भी क्या नहीं करता, कभी भी मुझे और आपको दुख नहीं देता है, हमको आशीषें देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या देता है वो? आशीषें देता है। और वो चाहता है कि मैं और आप क्या करें, मैं और आप परमेश्वर के दर्शन में चले, परमेश्वर की अगुवाई में चले। हालेलुया। परमेश्वर, जब मैं और आप किसी और तरीके से पैसा कमाते हैं मेरे प्रियो, उसमें कभी भी आशीष नहीं होती, कभी बरकत नहीं होती। हम चाहते हैं कि, फिर हम पूछते हैं कि अरे हमसे ऐसा क्या हो गया प्रभु, हमसे ऐसे क्या गलती हो गई, हम तो तेरी सेवा के लिए भी काम करते हैं, तेरे को अंशदान भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर वो अंशदान किसी और गलत रास्ते से कमाए गए धन में से दिए जाता है, तो मेरे प्रियो कभी भी उस पर आशीष नहीं होगी, कभी भी उस पर बरकत नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है सर्वोत्तम। हालेलुया। क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है सर्वोत्तम। हालेलुया। वो चाहता है कि सर्वोत्तम हमको उसको दे। आपको याद है कि जब हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में कि जब जो कैन और हाबिल अपनी अपनी भेंट को लेके गए, और कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो पूरी रीति से ठीक नहीं थी। पर हाबिल ने उस बच्चे को, जो सबसे अच्छा बच्चा था उसका, भेड़ का, मेमने का, उसको उन्हें बलिदान किया।
लेकिन लेकिन जो कैन था, कैन ने क्या करा? कैन ने जो जो वो फसल थी वो उत्तम नहीं थी, सर्वोत्तम नहीं थी। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन का जो जो जीवन भी चलाना है, जो जीवन परमेश्वर को देना है, वो जब हम नई उम्र में, जब हम यंग होते हैं तब हम देते हैं तो परमेश्वर बहुत आनंदित होता है। क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक कहती है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, मेरे और आपको। और जो लोग कहते हैं कि अरे भाई जब हम रिटायर हो जाएंगे तब हम प्रभु की सेवा करेंगे, भाई तब हमारे बस का है, अभी तो हम ऑफिस के काम में इसमें लगे, तो मेरे प्रिय आशीष कहाँ से मिलेगी? मेरा और आपका खुदा चाहता है कि वो 100% हो, सर्वोत्तम चीज दे। लेकिन मैं और आप सर्वोत्तम नहीं देते, रिटायर होने के बाद देंगे। अरे खुदा बाप कहता है कि रिटायर चीजें उसको नहीं चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। उसको तो उत्तम नहीं, सर्वोत्तम, मजबूत, नई, खूबसूरत चीज चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। हम क्या दे रहे हैं? टूटी फूटी कबाड़। अरे कबाड़ को तो घर वाले भी नहीं रखते, कहते हैं अरे कबाड़ इसे फेंको। तो मेरे प्रियो, क्यों हमारी भेंटें नहीं स्वीकार होती? क्योंकि हम उसको, परमेश्वर को उत्तम नहीं चढ़ाते, सर्वोत्तम नहीं चढ़ाते। जब हम सर्वोत्तम चढ़ाते हैं तो एक अलग आशीष होती है, और जब सर्वोत्तम नहीं चढ़ाते मेरे प्रियो, तो कैन की तरह हमारी भेंट भी स्वीकार नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं और आप सर्वोत्तम चढ़ाएं, बढ़िया चढ़ाएं, अपने जीवन को दे तो परमेश्वर को बहुत ऐसे दे, तो परमेश्वर आपको पूरी आशीष देगा, बरकत देगा, और अपने उसमें दुख मिलाकर नहीं देगा। मुझे और आपको परमेश्वर क्या देगा? सर्वोत्तम देगा। तो मुझे भी सर्वोत्तम देना। हम कहते हैं ना कि अरे प्रभु तूने ऐसी चीज दी मुझे, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। तो परमेश्वर कैसे संतुष्ट होगा जब आप उसको सर्वोत्तम नहीं दोगे? परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सर्वोत्तम दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने बच्चों को, अपने अपने लोगों को सर्वोत्तम परमेश्वर के पास लाना है। बच्चों को उनको सिखाना है। हमें भी क्यों उसको हम अच्छी भेंट अर्पित नहीं करते? तभी तो हमारे जीवन में हमारी बरकतें नहीं है, आशीष नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर को सर्वोत्तम देना है। चले जाएंगे, चर्च चले जाएंगे, आज बहुत ठंड है, नहीं जाते, क्या हो गया? अगर ठंड पड़ रही है तो अगर नहीं जाते तो क्या हो गया? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर को सर्वोत्तम देना है, पहला स्थान देना है, पहली जगह देनी है। जब तक मैं और आप उसे पहली जगह नहीं देंगे मेरे प्रियो, तब तक मेरे और आपके जीवन में कमी घटिया रहेंगी। हम क्यों नहीं परम पाते? क्यों हमारे जीवन में परेशानियां हैं? क्यों हमारे जीवन में कमजोरियां हैं? क्यों हम उस मुकाम को नहीं पकड़ पाते जो हमें चाहिए? क्योंकि मैं और आप खुदा को सर्वोत्तम नहीं चढ़ाते। सर्वोत्तम चढ़ाना, हालेलुया। अगर आप सर्वोत्तम चढ़ाएंगे मेरे प्रियो, खुदा आपको, प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको बेस्ट से बेस्ट चीज देगा। मेरे प्रियो, आप अपना बेस्ट दीजिए, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा। हालेलुया। उसमें दुख नहीं होगा, उसमें तकलीफ नहीं होगी, उसमें आनंद होगा, और वैसा आनंद होगा जिस आनंद को आप पाते रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात कहता हूं कि परमेश्वर को सर्वोत्तम चढ़ाइए। हम किसी भी स्थान में होते हैं मेरे प्रियो, हम कहीं भी होते हैं, अवसर के अनुसार परमेश्वर की पवित्र हैकल में परमेश्वर के साथ संगति करने को तुरंत तैयार रहते हैं। आज आगरा शहर में इतना जबरदस्त कोहरा था, और सुबह 9 बजे का चर्च था, बहुत कोहरा था मेरे प्रियो, बहुत कोहरा था कि 1 फुट की दूरी पर हम नहीं देख पा रहे थे। तब भी परमेश्वर ने, हमने आलकस नहीं किया, उठे, आनंद, नहाए धोए, फ्रेश हुए, और जाकर के प्रभु की सेवा में लग गए। हालेलुया। क्या चाहता है प्रभु? जब मैं प्रभु से उत्तम चाहता हूँ, सर्वोत्तम चाहता हूँ, बढ़िया चाहता हूँ, तो क्यों मैं नहीं देता? मुझे भी सर्वोत्तम देना है, मुझे भी सर्वोत्तम देना है। मुझे वो देना है जो कि, प्रेज द लॉर्ड मानक भाई,
क्यों हमें सर्वोत्तम देना है? क्योंकि समय का, हम जो समय है उसको देना है परमेश्वर को, पहला स्थान उसको देना है। जो भेंट अर्पित करनी है उसको बढ़िया करनी है अर्पित। तो मेरे प्रियो, जब हम उसे सर्वोत्तम देंगे तो वो हमें सर्वोत्तम देगा, उसमें दुख मिला के नहीं देगा। हर एक चीज़ों से परमेश्वर हमको आशीष देगा। आइए हम परमेश्वर के लिए को धन्यवाद दें अपने जीवनों के लिए। और एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करेंगे अभी हम, और उस प्रार्थना में से हम प्रभु से बात करेंगे। प्रभु, आज मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई घटी है, मैं प्रभु तेरे को सर्वोत्तम नहीं दे पाया हूँ। तो आज प्रभु मैं ये महसूस करता हूँ, मैं अपना सर्वोत्तम, अपना बेस्ट तुझे दूंगा प्रभु, ताकि मुझे तेरा बेस्ट मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार, आपकी दया करुणा के लिए। आशीष दी, बरकत दी, संभाला प्रभु, धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, जो इस समय ठंड के मौसम में अपने आप को अर्पित किए, खुदा उन तेरा धन्यवाद। जो ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु, उन्हें आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में देना, सहायता और मदद कीजिएगा। मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, नौजवानों के जीवनों को आज से तू संभाल, अपनी करुणा रख, दया रख, हर एक कमी घटी को दूर कर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं मेरे खुदा, उन लोगों के लिए जो तेरी सेवा में लगे, तू सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सबके साथ और सबकी अगुवाई और रहनुमाई कर। खुदा उन पर रहम करना, अपनी दया करना। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहाँ तक तेरा सुसमाचार नहीं पहुँच सका, वहाँ तक तेरा सुसमाचार पहुँच सके, लोग तेरा नाम पहुँच सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है, विशेषकर तुझसे प्रार्थना करते हैं आइवन अंकल के लिए। खुदावन, तूने एक नया साल हमारे अजीज बुजुर्ग अंकल को दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद दे, तेरी आशीष मांगते, तेरी बरकत मांगते हैं खुदावन, कि तूने उन्हें एक नया साल दिया, नया वर्ष दिया, अच्छा स्वास्थ्य देना, पूरे साल की प्रभुता तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिस्टर राजेंद्र चार्ल्स के लिए, जो हमारे भाई हैं प्रभु। प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जबकि आज उनका भी जन्मदिन है खुदावन, उनको भी तूने एक नया साल दिखाया पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी दया अपने बेटे पर रखना, अच्छा स्वास्थ्य देना, एक पूरे वर्ष की प्रभुता तेरे हाथों में सौंपते मिस्टर राजेंद्र चार्ल्स की खुदावन। प्रार्थना करते हैं एंजल के लिए प्रभु, जो हमारी ग्रैंड डॉटर है प्यारे प्रभु, उस बच्चे पर भी तेरी दया हो। उसको तूने एक नया साल दिया है, एक आशीष दी है, बरकत दी है, एक नए उम्र की दराजी दी है प्रभु, तेरा धन्यवाद है। इन तीनों भाई बहनों पे और अन्य जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, उनको भी तू आशीष बरकत दे और अनुग्रह दे। और प्रभु, सब पर अपनी दया करिए खुदावन। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, हमें तूने इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई उस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और कल सोमवार है, प्रेज द लॉर्ड, उषा मसीह सिस्टर जय मसीह की। और कल सोमवार है, और मंडे को सिस्टर हमारी जो आती है रीता शर्मा सिस्टर, जो कि नागपुर से हमारी बड़ी बहन है, वो प्रभु के कलाम को लेकर आएंगी। कल 7 से 8 उनके साथ जुड़िए। और 8 से 9 सिस्टर रेणुका सैलेस, प्रभु की बेटी और हमारी बड़ी बहन, ये दोनों बड़ी बहनें हमारी कल हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रही हैं। तो आप इन दोनों को अपनी प्रार्थना में याद रखिए, और हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हम जो परमेश्वर की सेवकाई में लगे हुए हैं रोज, प्रभु हमें भी अपनी पनाहों के बानी में रखे और खूब इस्तेमाल करें। आप सब भी एक दूसरे के लिए मेरे प्रियो जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना करना इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक दूसरे को प्रभु के संगति में लाते हैं, प्रभु की निकटता में लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।